आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। श्री नरेंद्र मोदी जी के 8 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिले की तरफ से माननीय सांसद जी, जिला प्रभारी के रूप में मैं और सम्मानित जिलाध्यक्ष जी, हम लोगों की तरफ से रिपोर्ट टू नेशन कार्यक्रम में आप सभी लोगों का, सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 8 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो सरकार की उपलब्धियां हैं, इसको नेशन को रिपोर्ट करने के उद्देश्य से हम सारे लोग भदोही जिले की तरफ से आप सब लोगों की तरफ के समक्ष उपस्थित हैं। और आज इस अवसर पर 2014 से पहले जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश के अंदर नहीं थी, कांग्रेस पार्टी और उनके गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, उन दिनों लगता था कि देश के अंदर जो तमाम समस्याएं थी, उन समस्याओं का कभी निराकरण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वो समस्याएं इस देश के अंदर एक असंभव सी दिखती थी, जैसे कश्मीर के अंदर धारा 370 हटेगा कि नहीं हटेगा, 35 से हटेगा कि नहीं हटेगा। इस असंभव कार्य को अगर किसी ने पूरा करने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने धारा 370 और 35 से हटा करके करने का काम किया है। इसी प्रकार से विपक्ष के लोग हम लोगों का मजाक उड़ाया करते थे कि राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आप सब लोगों ने देखा है कि किस प्रकार देश के अंदर एक अच्छा माहौल पैदा हुआ। और जो रामलला का मंदिर का निर्माण एक लंबे कई 100 सालों से प्रतीक्षित था, उस राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। एक बहुत इसी प्रकार से विवादित मुद्दा था मुस्लिम बहनों का, जिनका जीवन बद से बदतर था। जब भी उनके पति चाहें तो 3 बार तलाक तलाक बोल करके उनको अपने जीवन से बाहर कर देते थे, तलाक दे देते थे। ट्रिपल तलाक के लिए भी कानून लाने का अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। नागरिक संशोधन कानून संसद में पारित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इस देश के अंदर आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अभियान चला करके देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसी प्रकार से सामाजिक न्याय के क्षेत्र में लगातार देश के अंदर से आवाज उठती थी गरीब सवर्णों को आरक्षण देने के लिए। इतने बड़े फैसले का अगर किसी ने साहस करने का काम किया, गरीब सवर्णों को भी आरक्षण का सुरक्षा कवच देने का अगर किसी ने काम किया हो तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। देश के अंदर पिछड़ों की बात करने का काम तो लगातार पूर्व की सरकारों ने किया, लेकिन नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को अगर पहली बार इस देश के इतिहास में किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। इसी क्रम में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और सेंट्रल कोटे में नीट के अंदर अगर किसी ने ओबीसी को रिजर्वेशन देने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 1 रैंक 1 पेंशन 1 नेशन 1 राशन कार्ड का काम भी अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। 1450 पुराने और बेकार कानून जो कि कम अंग्रेजों के समय ही बने थे, आज़ादी के बाद उसको स्वीकार किया गया था, लेकिन वो देश के लिए के अंदर उसकी उपयोगिता नहीं थी। ऐसे 1450 कानूनों को समाप्त करके इस देश की जनता को राहत देने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। ऐतिहासिक श्रम सुधार कानून लाने का काम, ई श्रम कार्ड से करोड़ों मजदूरों को लाभ देने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर पिछले 8 वर्षों में किया गया है। संस्कृति को दिया सम्मान, नागरिकों में जगाया देश के लिए अभिमान। इस देश के अंदर प्रखर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अलग जगाने का काम अगर किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है। एक तरफ जहां राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ, राम मंदिर के निर्माण प्रारंभ हुआ,
इसी प्रकार से दिव्य काशी भव्य काशी का भी सपना साकार होते हुए भगवान काशी विश्वनाथ के भी निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक तरह से काशी विश्वनाथ मंदिर पूरी तरह से निर्माण होकर के जनता के लिए दर्शनार्थ प्रेषित है। और आज लाखों लोग प्रतिदिन काशी विश्वनाथ का दर्शन करने काशी की धरती पर आते हैं। रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट और बुद्ध सर्किट के निर्माण का काम भी प्रारंभ हो चुका है। बाबा केदारनाथ के धाम का भी पुनरुद्धार प्रारंभ हो चुका है। सोमनाथ मंदिर का विकास करने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हो चुका है। भारत अखंड भारत के निर्माता, जिनको कि आज़ादी के बाद जिस प्रकार से सम्मान मिलना चाहिए, जिस व्यक्ति ने इस देश को अखंड बनाने का काम किया था, लगभग 600 राज्यों को एक देश का स्वरूप देने का जिस व्यक्ति ने काम किया था, उसको तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व ने देश के अंदर यथोचित सम्मान भी नहीं दिया था। एक जिस प्रकार से बड़े नेताओं का दिल्ली के अंदर एक स्थान था, वो भी देने का काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति अगर किसी का लगाने का काम किया तो अखंड भारत के निर्माता सरदार पटेल का बनाने का काम किया। जलियांवाला बाग का स्मारक बना करके वहाँ कार्य प्रारंभ करके इस देश की आज़ादी के नाम कुर्बान हुए हजारों शहीदों को सम्मान देने का काम किया। बाबा भीमराव अंबेडकर से जुड़े पंचतीर्थ को उनके जीवन से जो 5 महत्वपूर्ण स्थान थे, उनको पंचतीर्थ का नाम दे करके बनाने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समर्पित जनजाति संग्रहालय का निर्माण मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। संविधान दिवस, सामाजिक समरसता दिवस, विभाजन विभीषिका दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस, जनजाति गौरव दिवस और योग दिवस का शुरुआत मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। नेशनल वॉर मेमोरियल और प्रधानमंत्री संग्रहालय का निर्माण इस सरकार ने किया। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगा करके नेताजी को सम्मान देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। लाल किले पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संग्रहालय बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आगे माननीय सांसद जी। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।